वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रेशमा कपूर। स्टूडेंट, हम एससीए फॉरेस्ट ऑफिसर रेंजर फर्स्ट ग्रेड का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये पेपर 2014 का है एंड बॉटनी सब्जेक्ट से है। इसी पेपर के हमने एल्गी, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, टाइडोफाइटा एंड एंजियोस्पर्म सिलेबस में से जो क्वेश्चंस 2014 में बने थे उनको सॉल्व किया है। आज हम फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस में से जो क्वेश्चन 2014 में आए थे उनको सॉल्व करेंगे। ये आपके एससीएफ के लिए नहीं बल्कि आप फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देते हैं या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा कंपटीशन जिसमें आपने बायोलॉजी, बॉटनी को ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, वहाँ भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब भी हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं, पुराना पेपर देखते हैं, तो इसी से हमें पता चलता है कि टॉपिक में से किस तरह के प्रश्न बनते हैं, प्रश्नों की प्रकृति कैसे है, कैसे हमें दिए गए 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन को चूज़ करना है। तो हमारा जो आज पहला क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, The main pressure responsible for water absorption in a living cell. Water absorption in a living cell. सजीव कोशिका में जल अवशोषण के लिए उत्तरदायी प्रमुख बल। 4 ऑप्शन दिए हुए, विसरण दाब, न्यूनता, परासरणीय दाब, स्फीति दाब या भित्ति दाब। तो परासरणीय दाब जो सेल सैप के कारण प्रोड्यूस होता है वह इम्पॉर्टेंट फोर्स है, प्रेशर है, जिसके कारण कोई भी लिविंग सेल वाटर को एब्जॉर्ब करती है। करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। इन ए प्लांट सेल ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू, पादप कोशिका में परासरणीय दाब किसके बराबर होता है। 4 हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, विसरण दाब न्यूनता परासरण दाब और स्फीति दाब के अंतर के बराबर होती है। हमसे पूछा हुआ है ऑस्मोटिक पोटेंशियल या परासरण दाब, ये हो गया डीपीडी प्लस टीपी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑन सेल वॉल प्रोड्यूस ड्यू टू द स्वेलिंग ऑफ वैक्यूल इज नोन एज। रसधानी के फूलने पर कोशिका भित्ति पर पड़ने वाला दाब। एक प्लांट सेल के बीच में एक सेंटर वैक्यूल होती है जिसमें सेल सैप भरा होता है। जब ये सेल फूलती है, सेल सैप में वाटर एंटर करता है, सेल फूलती है, तो भीतर से बाहर की ओर सेल वॉल पर एक प्रेशर क्रिएट होता है। उस दाब को हम कहते हैं स्फीति दाब। सीड्स केप्ट इन वाटर स्वेल ड्यू टू, पानी में रखने पर बीज फूल जाते हैं अवशोषण के कारण, अंतः शोषण के कारण, परासरण के कारण या जीव द्रव्य कुंचन के कारण। तो पानी में रखने पर बीज इम्बाइबेशन या अंतः शोषण के कारण फूल जाते हैं। इसमें बीज जो है अपनी सतह पर जल को अधिशोषित कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। वह क्रिया जिसमें विलेय के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं कहलाती है। इसको हम विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं, जिसमें सॉल्यूट्स, जैसे यहाँ पर मान लो 8 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं और एक दूसरा एरिया जहाँ पर 3 ही मॉलिक्यूल हैं, तो सॉल्यूट्स जो है अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर गति करेंगे। परासरण में आप ध्यान रखना, सॉल्वेंट मूव करता है, सॉल्यूट नहीं करते। वाष्पीकरण, जिसमें पानी जो है वेपर की फॉर्म में उड़ जाता है, और ट्रांसपिरेशन लीव्स में होने वाला एक टाइप का इवापोरेशन ही है। प्लाज्मोलाइसिस टेक्स प्लेस ड्यू टू, जीव द्रव्य कुंचन होता है अंतः परासरण के कारण, बाह्य परासरण के कारण, विसरण के कारण या अंतः चूषण के कारण। जब हम किसी भी लिविंग सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं मीन्स जिसकी कंसंट्रेशन सेल सैप की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होती है, तो सेल सैप में वाटर बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, जिससे जो रिक्तिका होती है सिकुड़ जाती है, धीरे धीरे रिक्तिका लुप्त हो जाती है, जो जीव द्रव्य है वो सिकुड़ जाता है। इस क्रिया को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो ये क्यों हुआ, एक्स ऑस्मोसिस या बाह्य परासरण के कारण। और बाह्य परासरण क्यों होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल रखेंगे तब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर ऑफ लीव्स इज कंट्रोल्ड बाय।
पत्तियों का तापमान नियंत्रित होता है अवशोषण द्वारा, बिंदु स्राव द्वारा, श्वसन द्वारा या वाष्पोत्सर्जन द्वारा। तो प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन वह क्रिया होती है जो टेम्परेचर को नियंत्रित रखती है, रेगुलेट रखती है, जिसमें पानी जो है जब टेम्परेचर बाहर ज़्यादा होता है तो पानी वाष्प के रूप में निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्ड सेल्स डिफर फ्रॉम एडजेसेंट एपिडर्मल सेल्स बिकॉज दे आर। रक्षक कोशिकाएं निकटवर्ती भारी त्वचा कोशिकाओं से भिन्न होती हैं क्योंकि उनमें होता है गार्ड सेल्स ऐसे किडनी शेप्ड सेल्स होती हैं और ये उसके चारों तरफ एपिडर्मल सेल्स होती हैं। ठीक है, गार्ड सेल्स की जो में क्या ऐसा होता है जो एपिडर्मल या एडजेसेंट सेल्स में नहीं होता, तो वह है क्लोरोप्लास्ट। गुटेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू, बिंदु स्राव होता है, बिंदु स्राव मूल दाब या रूट प्रेशर के कारण होता है जिसको हम ब्लीडिंग भी कहते हैं। द वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर आर रेस्पेक्टिवली। शुद्ध जल का जल विभव एवं परासरणी विभव क्रमशः होता है। या हमसे शुद्ध जल का पूछा हुआ है, जल विभव शाई डब्ल्यू शुद्ध जल का 0 होता है। ठीक है, हमसे पूछा है साथ में परासरणीय विभव क्या होगा। जब भी शुद्ध जल में हम सोल्यूट ऐड करेंगे तब उसमें परासरणीय विभव या ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्रिएट होगा। अगर वो जल शुद्ध है जिसका जल विभव ही 0 उसमें कोई सोल्यूट नहीं है तो परासरणीय विभव भी उसका 0 होगा। आंसर 4, 0 एंड 0। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड बाय, वाष्पोत्सर्जन की दर का मापन किया जाता है पोरोमीटर द्वारा, पोटोमीटर द्वारा, हाइग्रोमीटर द्वारा या मैनोमीटर द्वारा। इसका आंसर है पोटोमीटर और गैनॉन्स पोटोमीटर हम यूज़ करते हैं। यूजली हम लैब्स में गैनॉन पोटोमीटर्स का ही प्रयोग किया जाता है। खेरा डिजीज ऑफ राइस इज कॉज ड्यू टू, धान का खेरा रोग होता है जिंक की कमी के कारण, मॉलिब्डेनम की कमी के कारण, जीवाणुओं के संक्रमण या कवकों के संक्रमण के कारण। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं स्टूडेंट सीधा लर्निंग बेस्ड है, आपको याद रखने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट डिजीज किसकी डेफिशिएंसी से होते हैं, उनके पैथोजेंस क्या हैं। धान का जो खेरा रोग है वो जिंक की कमी के कारण होता है, मॉलिब्डेनम की कमी के कारण विपटेल डिजीज हो जाती है, विपटेल ऑफ क्रूसीफर्स या कॉलीफ्लावर करके भी आ जाता है, विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर्स। जीवाणुओं के संक्रमण से धान में ब्लाइट्स हो जाते हैं एंड कवकों के संक्रमण से डिफरेंट डिजीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ। निम्न तत्वों में से कौन सा पादप वृद्धि के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है। दिए गए ऑप्शन में से हमें देखना है कैल्शियम, मैग्नीज, फास्फोरस, सल्फर। 16 एलिमेंट प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें से मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो पादप को बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम सांद्रता में आवश्यक होते हैं, लेकिन अगर इनकी कमी हो जाए तो डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती हैं। यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें है मैग्नीज। Which one of the following element is required in the largest quantities by plants? निम्न में से कौन सा तत्व पादपों को सर्वाधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। स्टूडेंट, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी सबसे ज़्यादा प्लांट को ज़रूरत होती है। ये ही सेलुलोज के मुख्य घटक हैं। ठीक है, प्लांट की सेल वॉल के जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उनमें अवश्य रूप से होता है। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद आता है नाइट्रोजन एलिमेंट। विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन। ऑक्सीन संश्लेषण हेतु किस तत्व की अनिवार्यता होती है। ऑक्सीन का जो संश्लेषण है ट्रिप्टोफैन से होता है। ट्रिप्टोफैन ऑक्सीन का प्रीकर्सर है और इसके संश्लेषण के लिए जिंक आवश्यक होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है जिंक। इमैच्योर लीव्स स्टार्ट फॉलिंग ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, अपरिपक्व पत्तियां गिरने लगती हैं फास्फोरस की कमी के कारण, सोडियम की कमी के कारण, सल्फर की कमी के कारण या जिंक की कमी के कारण। तो इसका आंसर है फास्फोरस की कमी के कारण। फास्फोरस सेल मेम्ब्रेन है, एटीपी है, न्यूक्लिक एसिड से इनका इंपॉर्टेंट घटक होता है।
तो इसकी जब कमी हो जाती है तो पत्तियां मैच्योर होने से पहले ही गिर जाती हैं। विच मॉलिक्यूल्स कनेक्ट ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल? कौन सा अणु ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स साइकिल को जोड़ता है? ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड बनता है। ये पायरुविक एसिड सीधे ही माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं करता, बल्कि इसका माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने से पहले एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है, NADH2 बनता है, इसमें विघटित हो जाता है। ये एसिटाइल कोएंजाइम A अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। ठीक है, तो लिंकर मॉलिक्यूल क्या हो गया? एसिटाइल कोएंजाइम A, और ये अभिक्रिया लिंकर रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन इन रेस्पिरेशन? श्वसन में हाइड्रोजन का सार्वत्रिक ग्राही है। आंसर इज NAT, निकोटिनेमाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। हाउ मैनी ATP molecules are produced for every glucose molecules consumed in aerobic respiration? वायवीय श्वसन में प्रयुक्त ग्लूकोज के प्रत्येक अणु से कितने ATP अणु उत्पन्न होते हैं? तो इसका आंसर है 38। ठीक है, ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद 38 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। वारबर्ग ने एनिमल्स टिश्यूज़ में देखा कि कुछ साइकिल्स ऐसे होते हैं, क्रेब्स साइकिल का अल्टरनेट है, जिसमें 36 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो जहाँ पर आपको 36 और 38 दोनों दिए हुए हैं, तो वहाँ 38 को करेक्ट करेंगे। अगर 38 नहीं दिया हुआ, 36, 32, 34 या कुछ और साथ में दिया हुआ है, तब आप 36 को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रेस्पिरेशन? निम्न में से श्वसन में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही कौन सा है? श्वसन क्रिया में इलेक्ट्रॉन लास्ट में ETS में एंटर करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें इलेक्ट्रॉन एक साइटोक्रोम से दूसरे साइटोक्रोम में जंप करता है। ये इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है तो ATP के रूप में एनर्जी बनती है, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जहाँ ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करके वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है। साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन अ सेल? एक कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस का स्थल है। कोशिका द्रव्य, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? आंसर है कोशिका द्रव्य। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ही होता है, एंड साइटोप्लाज्म में होता है। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस एंड माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल होता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के साइट से। इन क्रेब्स साइकिल द हाइड्रोजन एटम लिबरेटेड फ्रॉम सक्सिनिक एसिड आर एक्सेप्टेड बाय? क्रेब्स चक्र में सक्सिनिक अम्ल से मुक्त हुए हाइड्रोजन परमाणुओं को ग्रहण करता है। क्रेब्स साइकिल में जो हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं वो वैसे NAD द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं, लेकिन सक्सिनिक एसिड से जो हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं वो FAD ग्रहण करता है, और सक्सेनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली मॉलिक्यूल हैविंग 5 कार्बन एटम्स इन क्रेब्स साइकिल? निम्न में से क्रेब्स चक्र का एकमात्र अणु जिसमें 5 कार्बन के परमाणु होते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, सिस एक्वेनिटिक एसिड एंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन है, एसिटाइल कोएंजाइम एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 एक्वेनिटिक एसिड 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड क्रेब्स साइकिल का मॉलिक्यूल है जो 5 कार्बन होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन इज? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, अंतःप्लावी श्वसन या जीव द्रव्य श्वसन? स्टूडेंट, इंट्रामॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन इज ए काइंड ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सामान्य परिस्थिति में वायवीय श्वसन होता है, उनमें जब उनकी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में वो इंट्रामॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और कुछ अल्कोहल्स या एसिड्स बनते हैं। तो इज ए काइंड ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। प्लावी श्वसन हम कहते हैं जब रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस में हम कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स का यूज़ करते हैं, तो उस टाइप के रेस्पिरेशन को हम प्लावी या फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं। एंड प्रोटोप्लाज्मिक या जीव द्रव्य रेस्पिरेशन में जब हम प्रोटीन को
रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं उसे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए का केमिकल फार्मूला है C55H72O5N4 मैग्नीशियम, ये आपको याद रखना है। C55H70O6N4 ये क्लोरोफिल बी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय अभिक्रिया के अंतिम उत्पाद। लाइट रिएक्शन साइक्लिक एंड एसाइक्लिक दो तरह से होती है और लाइट रिएक्शन के एंड में NADPH2 एंड ATP बनते हैं। ड्यूरिंग साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड बाय पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट PS फर्स्ट आर फर्स्ट एक्सेप्टेड बाय। चक्रीय इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की अवधि में वर्णक सिस्टम फर्स्ट से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले ग्रहण करता है। साइटोक्रोम, फेरोडॉक्सिन, प्लास्टोसाइनिन या प्लास्टोक्विनोन। जब फोटो सिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है जिसका मेन एक्टिव सेंटर P700 है, क्लोरोफिल ए का टाइप है P700, तो वो फेरोडॉक्सिन द्वारा ग्रहण किया जाता है। फेरोडॉक्सिन से फिर इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन में आता है, प्लास्टोक्विनोन से डिफरेंट साइटोक्रोम में जाता है एंड प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ वापस इलेक्ट्रॉन उसी P700 मॉलिक्यूल में पहुंच जाता है। इस तरह से चक्र कंप्लीट होता है। इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है कैल्विन बेंसन चक्र द्वारा, हैचेनस्लेक चक्र के द्वारा, चक्रीय इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा या अचक्रीय इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा। जो कैल्विन एंड हैचेनस्लेक साइकिल है ये डार्क रिएक्शन है जिसमें फूड सिंथेसाइज्ड होता है। चक्रीय इलेक्ट्रॉन ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। अचक्रीय इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण या जिसे हम जेट स्ट्रीम भी कहते हैं, इसमें वाटर का फोटोलिसिस होता है, प्रकाशीय अपघटन होता है और जल जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में अप्रकाशीय अभिक्रिया का प्रथम स्थायी उत्पाद है फास्फोग्लाइसेरिक एसिड, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब स्टूडेंट आपको पता है जो डार्क रिएक्शन है इसको हम C3 साइकिल भी कहते हैं। कैल्विन ने जिसको डिस्कवर किया था क्योंकि इसमें जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन यौगिक फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है PGA। तो करेक्ट हो गया फास्फोग्लिसरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ C4 प्लांट। C4 निम्न में से C4 पादप है। C4 एक अनदर काइंड ऑफ डार्क रिएक्शन या ये कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस का एक दूसरा साइकिल है जिसको हैचेनस्लेक ने मोनोकोट प्लांट्स में डिस्कवर किया था। ठीक है, मोनोकोट प्लांट्स जैसे गन्ना है, मक्का है, इनमें डिस्कवर किया था। इसमें जो पहला स्टेबल कंपाउंड होता है वो 4 कार्बन कंपाउंड एसिड्स होते हैं, इसलिए इनको हम C4 साइकिल भी कहते हैं और जो प्लांट्स इस साइकिल को दर्शाते हैं उनको हम C4 प्लांट्स कहते हैं। यहाँ जो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं मक्का, सरसों, चना और मटर, इसमें सरसों, चना और मटर द्विबीजपत्री पौधे हैं, डाइकोट्स हैं। मक्का मोनोकोट या एक बीजपत्री पादप है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया मक्का। Which of the following isotopes are used in the investigation of the mechanism of photosynthesis? निम्न में से कौन सा समस्थानिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि अनुसंधान में प्रयुक्त किया जाता है। फोटोसिंथेसिस की जब इन्वेस्टिगेशन के लिए रेडियो समस्थानिक जो यूज़ किए गए हैं वो हैं C14 एंड O18। सो स्टूडेंट, आज हमने ACF 2014 में फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के ऊपर जो क्वेश्चन बने थे उनको सॉल्व किया है। जल्दी ही हम इससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।